नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का क्लास 10th के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध करो कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम उल्टा मान के चल रहे हैं। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। मान के चल रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। हिंदी में अगर हम बात करें तो अगला है, अब परिमेय संख्या रैशनल नंबर है, मीन्स लेट रूट 5 यानी कि अपॉन में है ए बाई बी। ए एंड बी दोनों जो है यहाँ पे कोप्राइम है। कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी कि ये किसी से अगर आप उनको कैंसिल करना चाहो ना ऊपर नीचे, वो कैंसिल नहीं होंगे, यानी कि कोई कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है। हिंदी में बोलेंगे सहभाज्य संख्याएं। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं इनको, तो इसका रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा ये 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं, यानी कि ये मतलब हो गया कि दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। कैसे हुआ समझ लो भाई। ए स्क्वायर है ना, कब आया है, कोई बी स्क्वायर नंबर था उसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे आया था। इसका मतलब जो ए स्क्वायर है ना उसमें 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और जब ए स्क्वायर डिविजिबल है तो इसका मतलब ए बी होगा, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ए 5 से अगर डिविजिबल है यानी कि 5 का मल्टीपल हो गया, यानी कि ए इक्वल टू 5 एम। कोई भी एम क्या है, कोई भी इंटीजर है। इसको नंबर 2 दे दिया। यहाँ से ये जो वैल्यू है ना इक्वल टू 5 एम, ये उठा के हम डाल देते हैं यहाँ पर 1 में, है ना। पुटिंग ए इक्वल टू 5 एम इन 1, तो क्या हो जाएगा ये 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या डालना है, ए की जगह पे हमने पुट करना 5 एम, तो 5 एम का स्क्वायर हो जाएगा। ये कैलकुलेट करने पर 25 एम स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों 5 से डिवाइड करने के बाद बचेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एम स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर वो नंबर है जो कोई एम स्क्वायर को 5 से आपने मल्टीप्लाई किया था या गुणा किया था। इसका मतलब बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि बी में बी स्क्वायर में 5 से भाग जाता है तो फिर बी में भी 5 का भाग जाएगा, यानी कि हैंस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि तो 5 तो दोनों में कॉमन हो गए फ्रॉम 2 एंड 3। ये 2 और 3 से हम देख सकते हैं कि 5 इज कॉमन फैक्टर बोथ एंड बी, यानी कि ये 5 तो ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। बट हमने तो उल्टा माना था। क्या माना था हमने कि भाई ये तो जो दोनों नंबर है ना कोप्राइम है, तो बट दिस कंट्राडिक्ट्स आवर पोजिशन दैट एंड बी आर कोप्राइम, हैंस हमने जो माना था इसका मतलब गलत माना था वो हमने, इसीलिए हैंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल होगा। तो देखिए अगर आपको इस चैप्टर में अच्छे नंबर लाने हैं तो 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल एंड प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। स्टेप सारे के यही रहेंगे। ये सब जो नंबर है ए बाई बी सब ऐसे ले सकते हो आप, बस ये वैल्यूज बदल जाएगी। यहाँ 5 जहाँ जहाँ 5 है तो 2 की बात करें 2 सब्सिट्यूट कर 2 के हिसाब से कैलकुलेट करना, 3 रूट 3 है तो 3 के हिसाब से कैलकुलेट करना। अब इसके बाद आते हैं अगले नंबर, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं आगे कैसे। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो हम उल्टा मान के चल रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है। लेट अस टू अज्यूम टू कंट्रेरी दैट 3 + रूट 5 इज रेशनल। रेशनल है तो ए अपॉन बी में की फॉर्म में होगा। सो दिस नंबर 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी दोनों क्या है कोप्राइम नंबर है, और जो नीचे वाला है ना बी वो 0 नहीं होना चाहिए, बी इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम इस नंबर को यहीं रहने देते हैं, 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2 दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, या यूँ समझ लीजिए 2 इन दोनों के नीचे ट्रांसफर कर देते हैं, तो रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन 2b और -3 अपॉन 2, और यहाँ 2b एलसीएम लेने पर हमारे पास आ गया a - 3b रूट 5 की वैल्यू। अब ये जो नंबर है ना दरअसल कौन सा a - 3b अपॉन में 2b, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ए बी तो इंटीजर है। जब ये रेशनल नंबर है तो फिर ये भी रेशनल नंबर हो गया। सो रूट 5 इज आल्सो रेशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट 3 तो क्या है कि रेशनल नंबर है। सो दिस शोज दैट आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, यानी कि जो हमने माना है वो गलत माना है। सो क्या माना था आपने, रेशनल, तो इसलिए 3 + 2 रूट 5 क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला है 1/√2, दूसरा ये है, तीसरा ये क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा है 7√5 और 6 + √2। तो हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। लेट अस अज्यूम टू कंट्रेरी मेथड वही है सब में, दैट इसको हम मान लेते हैं कि भाई ये एक रेशनल नंबर है।
सो रेशनल है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, 1/√2 किसके इक्वल होगा, पी अपॉन क्यू। पी और क्यू क्या है, इनको प्राइम नंबर है, और जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, रूट 2p इक्वल्स टू क्यू, और यहाँ से हम देखेंगे तो रूट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू अपॉन में फी। तो ये फिर क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा क्यू अपॉन पी क्यू, पी और क्यू तो इंटीजर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल नंबर हो गया, तो फिर ये भी रेशनल नंबर होगा। सो रूट 2 इज आल्सो रेशनल नंबर, बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट दिस फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। लेकिन ये रूट 2 को तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, बुक में भी आप देख सकते हो कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। इसी मेथड से, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसी मेथड से आप इनको करना है। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.2 होती है ख़त्म। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे।